वो 2 मिनट का वीडियो अपने सभी चैनलों पर प्रसारित कर रहे हैं कि ये देखो साथ संगति वाले क्या कहा करते थे कि पति पत्नी के रिश्तों को भाई बहन के रिश्तों में तब्दील करना पड़ेगा तभी मोक्ष होगा। देखो हमारे गुरुजी ने तो मना कर दिया है। तो काल अपने मतलब की बात को ज्यादा से ज्यादा प्रसारित करवा रहा है। लेकिन भाई अब काल का दाव नहीं लगेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि साध संगति से जुड़े सभी भगत भाई बहन दृढ़ हैं, नहीं। कुछ एक भगत भाई बहनों ने देखा देखी भी संकल्प लिया है। तो ये काल का दाव उन आत्माओं पर लग सकता है जिन्होंने देखा देखी संकल्प लिया है। बाकी जिन्होंने हर प्रकार से ज्ञान को आधार बनाकर, गुरुदेव के सत्संगों को आधार बनाकर संकल्प लिया है, उन पर तो जो तिल होता है ना, उतना भी असर नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी दास को परमात्मा ने प्रेरणा की, खुलासा करना जरूरी है, समझाना जरूरी है, कहीं किसी के मन में कोई शंका ना रह जाए। अब क्या सवाल किया पत्रकार महोदय ने, सीधे हम उस सवाल पे चलते हैं। ऐसी कुछ बातें तो सोशल मीडिया पर आपको लेकर भी चल रही है कि मतलब पता नहीं मिथ्या है या फिर वाकई में आपने ये बात कही है कि भाई। सबसे पहला ये कि एक पति और पत्नी को भाई बहन की तरह रहना चाहिए। आपके नाम से ये चीज विस्तारित है। मैं ये नहीं कहती कि आप कह रहे हैं, लेकिन मेरे मुख से दिखा दो, मैंने कहा क्या होता है। ये जब बाकी प्रचार में बहुत कुछ हो रहा था, आज देखो क्या हो रहा है ग्राउंड में। जी ये बकवास की बात हुई है, भाई बहन की तरह क्यों। लेकिन आपके नाम से विस्तारित की जाती है। मैं नाटन लाग रहा रे जनाई करूं मैं। जी तो पत्रकार महोदय ने सवाल पूछा कि आपके नाम से सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीजें प्रसारित हो रही हैं, बहुत सारी चीजें प्रसारित हो रही हैं आपके नाम से। अब वो सच है या झूठ है हमें नहीं पता। तो गुरुदेव कहते हैं बताओ बताओ क्या कुछ प्रचार हो रहा है, जबकि गुरुदेव तो अंतर्यामी है, सब कुछ जानते हैं, करवा भी वही रहे हैं। तो इस पत्रकार बहन ने कहा कि कुछ इस प्रकार की बातें, चर्चाएं सोशल मीडिया पर हो रही हैं कि पति और पत्नी को भाई बहन के रूप में रहकर भक्ति करनी पड़ेगी, यानी पति और पत्नी को भाई बहन बनकर रहना पड़ेगा। तो गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, ये बकवाद है। भाई बहन क्यों रहेंगे? तो पत्रकार कह रहे हैं जी आपके नाम से प्रचारित हो रही हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि मेरे मुंह से कहलवाओ, अगर मैंने कहा है तो बताओ, मैंने अगर अपने मुख से ये बात कही है तो बताओ। अब भाई और बहनों, साध संगति में जो भी कुछ होता है ये परमेश्वर की विशेष रजा से होता है। और बार बार ये दास आप भाई बहनों को बताता है कि भाई मुझ पवन दास का संदेशा मत समझ लेना, ये सतगुरु रामपाल जी भगवान का आदेश होता है। ये पवन दास तो केवल एक मीडिएटर है, एक माध्यम है। आज से 1.5 महीने पहले लगभग ये मुहिम चली मालिक की प्रेरणा से कि अगर सतलोक जाना है, इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में मोक्ष प्राप्त करना है, तो हमने विषय वासना को जड़ से समाप्त करना पड़ेगा। ये 5 प्रकार की विशेष बेड़ियां इस काल की हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। काम यानी विषय वासना, सेक्स क्रिया, शारीरिक संबंध। और जब तक हम इस क्रिया को जड़ से समाप्त नहीं करेंगे, यानी पति और पत्नी ज्ञान को आधार बनाकर मोक्ष प्राप्ति के लिए भाई बहन के रिश्ते में रहकर भक्ति नहीं करेंगे, लाख जन्म भी मोक्ष नहीं होगा, लाख जन्म भी। उसके लिए परमात्मा जी के बहुत सारे सत्संगों का हवाला दिया गया, बहुत सारी वाणियां दिखाई गई, सुख संवेद की वाणियां दिखाई गई, गुरुदेव ने जो पुस्तकें लिखी हैं उनमें वाणियां दिखाई गई। और सभी भगत भाई बहनों ने एक्सेप्ट किया और सब ने संकल्प ले लिया। और संकल्प लेने के बाद आज वो खुद महसूस कर सकते हैं कि जब हम पहले विषय वासनाओं में पड़े हुए थे, ये गंदा खेल खेल रहे थे, काल की खुराक तैयार कर रहे थे, हमें भक्ति में वो आनंद नहीं आता था।
परमेश्वर के ध्यान में, सत्संग में, मंत्र में हमारी वो सुरती नहीं लगती थी जो अब काम वासना से दूर होने के बाद लग रही है। यानी भक्ति का जो आनंद अब आ रहा है वो पहले सेक्स करते करते नहीं आ रहा था, क्योंकि उस समय मन हमारे ऊपर हावी था, काल हमारे ऊपर हावी था। अब जो सुखद अनुभव हो रहा है वो पहले नहीं था, और संकल्प ले लिया। दास ने कहा था भाई 8 सितंबर लास्ट डेट है, यानी 2 महीने का समय है हमारे पास में, अगर संकल्प लेना है तो ले लेना। और 8 सितंबर तक यदि सतगुरु रामपाल जी के चाहे लाखों में भगत हैं चाहे करोड़ों में भगत है, अगर किसी ने 8 सितंबर तक विषय वासनाओं से दूर होने का, पति पत्नी के रिश्तों को भाई बहन के रिश्तों में तब्दील करने का संकल्प नहीं लिया, या नो शादी नो बर्बादी का संकल्प नहीं लिया, उस आत्मा का फिर मोक्ष नहीं होगा, ये कन्फर्म है। और 8 सितंबर लास्ट डेट। तो सबसे पहले तो आप भगत भाई बहनों को अब ये विश्वास हो जाना चाहिए कि जो 8 सितंबर वाली बात इस दास के मुख से परमात्मा जी ने बुलवाई थी वो सत्य है। देखो, जो काल प्रेरित भगत होंगे वो इस वीडियो का नाजायज फायदा उठाएंगे काल प्रेरणा से, और जो परमेश्वर की आत्मा होगी वो दृढ़ हो जाएगी गुरुदेव भगवान के मुख कमल से ये बातें सुनकर, जो बातें भले आपको सात संगति वाले संकल्प के विरुद्ध लग रही हो, लेकिन जिनको तत्व ज्ञान है, जिनको तत्व भेद है, वो भाई बहन दृढ़ हो जाएंगे कि भाई बात ज्यों की त्यों है। 8 सितंबर का टाइम, 8 सितंबर का अल्टीमेट मैंने कोई अपनी तरफ से नहीं रखा था। सबसे पहले तो परमात्मा जी ने यह साबित कर दिया, ये क्लियर कर दिया कि 8 सितंबर तक का जो समय मैंने रखवाया था इस पवन दास से वीडियो बनवाकर, वो बिल्कुल फाइनल है। क्योंकि 8 सितंबर को अब कितने दिन हैं? आज 25 हो गई, मुश्किल से 14-15 दिन। और परमात्मा जी ने 15 दिन पहले एक हल्का सा नोटिफिकेशन भेज दिया, हल्का सा नोटिफिकेशन भेज दिया इस वीडियो के माध्यम से, इस पत्रकार के माध्यम से, कि बच्चों जिसने अभी तक संकल्प नहीं लिया है वो ले लेना। 8 सितंबर अंतिम डेट है, उसके बाद मौका नहीं मिलेगा, चाहे तुम कितने बड़े मार्कंडे ऋषि बन जाना फिर उसके बाद में। तो परमेश्वर ने जो ये बात कल इस पत्रकार को कही है उसके सवाल के जवाब में, अब परमात्मा ये थोड़ी कहेंगे उसको कि नहीं 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 जी, अगर भक्ति करनी है, मोक्ष प्राप्त करना है तो पति पत्नी के रिश्तों को त्याग कर भाई बहन के रिश्तों में आना ही पड़ेगा। उस सतलोक आश्रम धनाना में उन भक्तों के बीच में खड़े होकर इस पत्रकार के सामने परमात्मा नहीं कहेंगे ये बात है। ना कभी परमात्मा ने आज से पहले कही ये बात बिल्कुल खुलकर कि भाई अगर मेरी भक्ति करनी है, अगर सतलोक जाना है तो ये भाई बहन के रिश्तों में बंध के रहना पड़ेगा भाई, पति पत्नी के रिश्तों को त्यागना पड़ेगा भाई। ये बात तो पहले भी नहीं कर परमात्मा ने, आज क्यों कहेंगे? और आज तो बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। तो ये परमेश्वर ने एक नोटिफिकेशन दे दिया है सात संगति से जुड़ी आत्माओं को कि 8 सितंबर अंतिम डेट है, जिसने संकल्प नहीं लिया है ले लो, बाद में मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि परमेश्वर ने तो कल ही समय सीमा समाप्त कर दी है। परमेश्वर ने कल अपना इंटरव्यू देकर समय सीमा समाप्त कर दी है। लेकिन फिर भी यदि आप, जिन जिन भगत भाई बहनों ने अभी तक संकल्प नहीं लिया है, पति पत्नी के रिश्तों से हटकर भाई बहन के रिश्तों में बंधने वाला, अभी भी मौका है, 14-15 दिन है। ये अंतिम चेतावनी है, ये रेड अलर्ट है। ये अगर कोई हल्के में ले रहा है तो संभल जाए। 8 सितंबर तक संकल्प ले ले विषय वासनाओं से दूर होने का,
अन्यथा उसके बाद फिर चांस नहीं है। अब उस आश्रम में खड़े होकर परमात्मा नहीं कहेंगे, और जिस प्रकार से सवाल पूछा है उस हिसाब से परमात्मा ने जवाब दे दिया। सवाल क्या पूछा गया कि जी आपके नाम से ये प्रचार हो रहा है कि पति पत्नी को भाई बहन के रिश्तों में बंध के रहना पड़ेगा। उसने ये नहीं सवाल किया कि जी सोशल मीडिया पर यह बताया जा रहा है कि पूर्ण मोक्ष प्राप्ति के लिए, शतलोक जाने के लिए इस विषय वासना को त्याग कर, जो विषय वासना एक पति और पत्नी के बीच में होती है, इस विषय वासना को त्याग कर और जैसे भाई बहन आपस में रहते हैं इस प्रकार से उन दोनों आत्माओं ने रहकर इस गंदी सेक्स वाली इस क्रिया से दूर होकर भक्ति करनी पड़ेगी, तभी मोक्ष होगा। अगर वो पत्रकार इस प्रकार से गुरुदेव भगवान से सवाल अगर वो करते तो परमात्मा उसी हिसाब से जवाब देते, क्योंकि परमात्मा तो झूठ नहीं बोलेंगे ना, परमात्मा तो कभी दोगली बात नहीं करेंगे। लेकिन जिस प्रकार से उसने सवाल पूछा वो तो एक आम समाज के व्यक्ति के लिए भी हो सकता है, जो भक्ति नहीं करता उसके लिए भी है। उसने सीधा सीधा ये पूछा कि जी आपके नाम से ये प्रचार हो रहा है कि पति पत्नी को भाई बहन के रिश्तों में रहना पड़ेगा। तो गुरुदेव ने मना कर दिया कि भाई क्यों रहेंगे पति पत्नी भाई बहन के रिश्तों में क्यों रहेंगे, वो तो पति पत्नी के रिश्तों में रहेंगे। अगर वो मोक्ष के पर्पस से, शतलोक के पर्पस से सवाल करते तो परमात्मा फिर जवाब देते कि भाई एक न एक दिन तो फिर भाई बहन के रिश्तों में आना ही पड़ता है। ये गंदा कर्म करते करते हम सतलोक नहीं जा सकते, मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। ये तो काल का भयंकर जाल है ये। क्योंकि परमात्मा का विधान क्या कह रहा है, ये वाणियां भी तो इसी भगवान की हैं। भग भोगे भग उपजे, भग यानी सेक्स, भग भोगे भग उपजे, भग से बचा न कोई, और जो कोई भग से बचे भगत का वे सोई। जो इस सेक्स क्रिया से अपने आप को बचाएगा उस दिन वो असल में भगत कहलाएगा। यानी मोक्ष तो फिर उसके बाद होगा, लेकिन असल में वो भगत भी उस दिन बनेगा जिस दिन वो भग क्रिया से दूर होगा। ये परमात्मा की तो वाणी है, किसी और की थोड़ी है। झूठ कैसे हो जाएगी। रोज हम नित्य नियम में पढ़ते हैं, परमात्मा ने नित्य नियम बना के दिया होगा ना कि कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए, भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोए। तो कामी का मतलब क्या होता है? कामी का मतलब कोई खेत में कोई काम धंधा करने वाला थोड़ी होता है। कामी यानी जो सेक्स करता है, जो सेक्स क्रिया करता है वो कामी। चाहे अपनी पत्नी के साथ करो, चाहे किसी और बाहर वालों के साथ करो, जो काम वासना में रत है वो कभी भी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। ये परमेश्वर का अटल विधान है। उस सत्य लोक में सेक्स करने वाला कभी भी नहीं जा सकता। तो क्या करना होगा? सेक्स को छोड़ना पड़ेगा। अब सेक्स कौन करता है? पति और पत्नी जिनकी शादी हो चुकी है, रमणीय हो चुकी है, वही तो सेक्स कर रहे हैं। तो सेक्स करते करते सतलोक कैसे जाएंगे भाई? और जिस दिन वो इस ज्ञान को आधार बनाकर सेक्स करना छोड़ देंगे तो उसके बाद ऑटोमेटिक भाई बहन के रिश्ते में आ गए। भाई जिस दिन पति पत्नी ने सेक्स करना छोड़ दिया इस ज्ञान को आधार बनाकर मोक्ष के लिए कि भाई आज के बाद हम ये क्रिया नहीं करेंगे, तो उस दिन उनका रिश्ता क्या हो गया? भाई बहन का रिश्ता हो गया उनका। जब वो कर्म उन्होंने करना ही नहीं है, उस गंदगी में उन्होंने जाना ही नहीं है, हंसी मजाक उन्होंने करना ही नहीं है, इस भक्ति में हंसी मजाक अलाउ ही नहीं है। मजाक मजाक में पति या पत्नी ने एक दूसरे के गाल को हाथ लगाना, कोई जो है चुम्मा लेना, या और कहीं पे कोई हाथ मार देना, या कोई गंदा कोई मजाक करना, ये करना ही नहीं है क्योंकि इस भक्ति में नहीं है। अगर आपने हल्का सा भी मजाक अगर अपनी पत्नी के साथ में कर दिया पति या पत्नी वाले भाव से, तुरंत आपके अंदर वो कुविचार आने उत्पन्न हो जाएंगे, मन एकदम से हावी हो जाएगा, शरीर में सेक्स के लिए उत्तेजना शुरू हो जाएगी ऑटोमेटिक। तो चाहे वो सेक्स छोड़ो चाहे ना छोड़ो बराबर बात है।
मान लो पति पत्नी ने सेक्स करना छोड़ दिया लेकिन वो मजाक करना नहीं छोड़ा, तो समझो वो सेक्स ही कर रहे हैं, वो सेक्स ही कर रहे हैं। काल कभी भी अपना दाव खेल देगा, कभी भी। इसलिए परमात्मा जी ने हमें बचाने के लिए, जड़ से इस विषय वासना को खत्म करवाने के लिए परमात्मा जी ने संकल्प करवाया, ये पोस्टर बनवाए ताकि मन के ऊपर पूरी तरह से लगाम लग जाए। संकल्प लेने के बाद में यह कन्फर्म हो जाता कि हम भाई बहन बन चुके हैं। अब हमारा वो पति पत्नी वाला शारीरिक रिश्ता नहीं रहा। अगर हमने सोचा भी कभी तो भी हम उसी स्तर पर पाप की भागी बनेंगे। इसलिए परमात्मा जी ने यह संकल्प करवाया प्रेरणा करके कि कभी वो पति पत्नी वाला भाव उत्पन्न ही ना हो, मन में भी ना आए कभी कि हम कभी भविष्य में ये काम करें, कभी हम इस गंदगी की तरफ दोबारा जाएं। इसलिए परमेश्वर ने जड़ से समाप्त करवाया। तो सेक्स को छोड़े बिना, इन 5 विकारों को त्यागे बिना, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार को, हम सतलोक नहीं जा सकते। और पति पत्नी ने यदि काम वासना को त्याग दिया तो भाई बहन के रिश्ते में ऑटोमेटिक आ गए। इसके बावजूद भी परमात्मा जी कह रहे हैं, तो जैसा उस पत्रकार ने सवाल किया वैसा जवाब गुरुदेव ने दे दिया। और मैं तो यहां तक कहूंगा भाई और बहनों, इस समय छटनी होने के बाद अगर वो पत्रकार महिला गुरुदेव से सीधा सीधा ये भी सवाल करती कि गुरुजी हमने सुना है आजकल सोशल मीडिया पर प्रचारित हो रहा है कि यदि सतलोक जाना है, पूर्ण मोक्ष प्राप्त करना है, तो भाई बहन के रिश्तों में आना पड़ेगा, पति और पत्नी ने सेक्स को त्यागना पड़ेगा, तो भी सतगुरु रामपाल जी यही कहते नहीं नहीं ऐसी कोई पाबंदी नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, क्यों रहना पड़ेगा भाई बहन के रिश्ते में। तब भी सतगुरु रामपाल जी यही बात बोलते, तब भी यही बात बोलते। क्यों बोलते? क्योंकि परमात्मा हिसार जेल से बाहर उस समय आए हैं जब उन्होंने देख लिया कि कौन कौन आत्मा भक्ति योग्य हैं, कौन कौन आत्माएं सतलोक जाने के योग्य हैं। तो जो भक्ति और सतलोक जाने के योग्य थे उनको परमात्मा ने साथ संगति से जोड़ दिया, और जो इस जन्म में इस युग में सतलोक जाने के योग्य नहीं है, जो ये संकल्प नहीं कर सकते, इन संकल्प पर जो नहीं रह सकते, जिन पर अभी काल का पहरा है, जिनके संस्कार अभी मजबूत नहीं हैं, अगर गुरुदेव भगवान कल उस इंटरव्यू में कह भी देते कि भाई भाई बहन के रिश्ते में आना पड़ेगा नहीं तो मोक्ष नहीं होगा, तो भाई और बहनों ना जाने कितनी आत्माएं भक्ति छोड़ छोड़ के चली जाती। ये गुरुदेव भगवान के चारों तरफ घूमने वाले सारे के सारे भगत जो विषय वासनाओं में रत हैं, सेक्स क्रिया में लगे हुए हैं, काल की खुराक तैयार कर रहे हैं, ये भी सतगुरु रामपाल जी की भक्ति को त्याग देते। अगर भक्ति नहीं त्यागते तो मन में 100 प्रकार के दोष पैदा कर बैठते। और आम लोग इस इंटरव्यू को सुनकर सतगुरु रामपाल जी से भविष्य में नाम भी नहीं ले, कोई नाम भी। अगर गुरुजी ये कह दें कि भैया भाई बहन के रिश्तों में आना पड़ेगा, अगर पति पत्नी है, अगर मोक्ष प्राप्त करना है, मेरी भक्ति करनी है, तो पति पत्नी वाले उस कर्म को छोड़कर और भाई बहन के रिश्ते में बंध की भक्ति करनी पड़ेगी निर्विकार आत्मा बनकर। तो मेरे हिसाब से इस वीडियो को देखकर आने वाले समय में चिड़ी का बच्चा भी सतगुरु रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने से परहेज करेगा। और जो विरोधी हैं सतगुरु रामपाल जी के, विशेषकर जैसे आर्य समाज है, अन्य लोग हैं, अन्य साधु संत हैं, वो भी इस वीडियो को एक प्रकार से वो हथियार बना लेते, हथियार। और जिन आत्माओं को परमात्मा ने शरण में लेकर केवल भक्ति का बीज डालना है, पार नहीं करना, केवल भक्ति का बीज डालना है, वो बीज डलवाने के लिए भी कोई भगत आत्मा इन आश्रमों की तरफ नहीं आती। इस बात को सुनकर कि पति पत्नी के रिश्तों से हटकर भाई बहन के रिश्तों में आना पड़ेगा। तो गुरुदेव भगवान को पता है कि मेरे आसपास जितने भी ये मेरे बड़े बड़े जो ये परम भगत खड़े हैं, या इन सतलोक आश्रमों में आने वाले जितने भी भगत हैं, ये इस जन्म में मोक्ष के अधिकारी नहीं हैं, और ये विषय वासनाओं को नहीं छोड़ सकते, नहीं त्याग सकते। इसलिए परमेश्वर ने उनको भक्ति पर लगाए रखने के लिए और नई आत्माओं में भक्ति का बीज डालने के लिए
परमेश्वर ने उस पत्रकार को ये कहा कि कोई पाबंदी नहीं है, भाई बहन के रिश्तों में बंधकर भक्ति करने की कोई पाबंदी नहीं है। साथ में गुरुदेव ने क्या बात कही, ध्यान देना, कि मेरे मुंह से कहलवा दो। अगर ये बात अगर सत्य है कि पति पत्नी के रिश्तों को छोड़कर भाई बहन के रिश्तों में बंधकर भक्ति करनी पड़ेगी, अगर मैंने कहा है तो मेरे मुंह से कही हुई बात मुझे बता दो, मेरे मुंह से कहा हुआ मुझे बता दो। तो अगर गुरुदेव भगवान अपने मुख से नहीं कहेंगे तो क्या ये बातें झूठ हो जाएंगी? अगर गुरु अपने मुख से ये बात नहीं कहेगा तो क्या उनका विधान चेंज हो जाएगा? क्या उनका संविधान चेंज हो जाएगा? क्या वो वाणियां चेंज हो जाएंगी? नहीं। इसका उत्तर परमात्मा ने बिल्कुल आगे दे दिया। देखो, गुरुजी अंतर्यामी हैं, इनको पता है कि काल मुझसे क्या कहलवाएगा, लेकिन आगे चलकर परमात्मा उसका समाधान भी दे देता है। तो गुरुदेव ने कहा कि मेरे मुख से बताया हुआ बता दो कि मैंने कभी अपने सत्संग में ये बात कही हो, मेरे मुंह से ये बात कभी निकली हो कि पति पत्नी के रिश्तों को त्याग कर, यानी शारीरिक संबंधों को छोड़कर, सेक्स को छोड़कर भाई बहन के रिश्ते में रहकर भक्ति करनी पड़ेगी। गुरुदेव कह रहे हैं मेरे मुंह से कहलवा दो। तो अगर गुरुजी के मुख से अगर नहीं कहा जाएगा तो क्या ये बात झूठ हो जाएगी? क्या नहीं हो सकती। कैसे नहीं हो सकती? अब सुनिए आगे उसने फिर क्या सवाल किया इसी सवाल में, और गुरुदेव ने जो जवाब दिया उसमें पहले वाले सवाल का जवाब छुपा हुआ है। आगे ये सवाल कर रहा कि आजकल आप अपने आप को भगवान भी समझने लगे हो। पत्रकार ने कहा कि महाराज जी आजकल आप अपने आप को भगवान समझने लगे हो। तो गुरुदेव कह रहे हैं मेरे मुंह से कहलवा दो, मेरे मुंह से कहलवा दो कि मैं अपने आप को भगवान कह रहा हूं। सुनो। अच्छा, उसके बाद में तो अब आप अपने आप को अब भगवान समझने लगे हैं। कौन आप, कहे हैं? अब लोग तो आपके अनुयायी लिखते लोग तो मैंने प्रधानमंत्री समझ रहे जब केवल जाऊंगा मेरे मुख से दिखा दो, मैंने कहा भगवान क्या होता है, एक मिनट दिखा दो। अच्छा, तो फिर आप अपने अनुयायियों को भी मत बोलो कि नहीं भगवान नहीं, भाई मैं भी आप जैसा ही हूँ। कि मैंने गाली दे उन्हें क्यों कर बोलूं गाली भी दे रहे हैं, फिर जाके खबरदार बोल रहा है, न्यूट्रल छोड़ रखा है, जो मर्जी जो बोले। समझ क्लियर भाई और बहनों? इस पत्रकार ने कहा कि आजकल जेल से बाहर आने के बाद आप अपने आप को भगवान समझने लगे हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि आपको किसने कह दी ये बात है? बोला लोग कह रहे हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं मेरे मुंह से कहलवा दो, अगर मैंने ये बात कही हो तो कि मैं भगवान हूं, मेरे मुंह से कहलवा दो। अगर सतगुरु रामपाल जी ने अपने मुंह से ये बात नहीं कही है कि मैं भगवान हूं, तो क्या सतगुरु रामपाल जी भगवान नहीं होंगे? अब विचार करो, अगर सतगुरु रामपाल जी आजीवन अपने सत्संगों में या अपने मुख से ये बात अगर नहीं कहेंगे कि भाई मैं भगवान हूं, मुझे ही भगवान मानना पड़ेगा, मैं ही परमात्मा हूं, अगर ये बात गुरुदेव नहीं कहेंगे तो क्या गुरुदेव भगवान नहीं है? क्या हम उनको भगवान नहीं मानेंगे? क्या हम उनको परमात्मा मानना छोड़ देंगे? अगर गुरुदेव अपने मुख से नहीं कहेंगे तो भी वो हमारे लिए परमात्मा हैं, वो परमात्मा ही रहेंगे। इसी प्रकार गुरुदेव ने सेक्स वाली बात को लेकर कहा कि मेरे मुंह से कहा हुआ बता दो कि मैंने अगर कभी कहा है तो बता दो कि पति पत्नी को भाई बहन की तरह रहना पड़ेगा तब मोक्ष होगा। अगर मैंने अपने मुंह से कहा तो बता दो। तो अगर सतगुरु रामपाल जी अपने मुंह से नहीं कहेंगे तो क्या ये बात झूठ हो जाएगी? क्या पति पत्नी के रिश्तों से हटकर भाई बहन के रिश्तों में नहीं आना पड़ेगा? अगर गुरुजी नहीं कहेंगे तो क्या ये झूठ हो जाएगा? नहीं। इसी प्रकार यदि गुरुजी अपने आप को भगवान अपने मुंह से नहीं कहेंगे तो क्या गुरुजी भगवान नहीं होंगे? तो परमेश्वर ने समाधान भी दे दिया। भाई और बहनों, परमात्मा कहते हैं सब सुमरे अपने अनुमाना तो गति लखी न जाए, कहे कबीर कृपया कर जन पर ज्यों की तो समझाए। जैसे परमात्मा जी हमें गीता पढ़ाते हैं और क्या कहते हैं कि गीता अध्याय 8, गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 29 में अर्जुन ने पूछा किम तत्परम, वो तत्परम क्या है, वो तत्परम क्या है? तो उसका जवाब गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 3 में दिया।
यानी सवाल किया अध्याय 7 श्लोक नंबर 29 में और जवाब दिया अध्याय 8 श्लोक नंबर 3 में कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो इसी प्रकार इस पत्रकार ने जो सवाल किया, इसका जवाब गुरुदेव भगवान ने फिर लास्ट के सवाल में दिया, लास्ट के सवाल में, जो मैंने आपको बीच में जोड़कर समझाया है। तो क्लियर हो जाना चाहिए जो समझदार आत्मा है। बाकी जो काल प्रेरित आत्मा है वो तो देखो भाई मौका ढूंढती हैं कि किसी प्रकार से शंका पैदा की जाए। तो क्लियर कर दिया गुरुदेव भगवान ने। बाकी उनकी अमरवाणियां, उनके सत्संग आपको हर प्रकार से रटा दिए गए हैं। और जिनको ज्ञान समझ में आ गया है उनको भली भांति पता है कि सेक्स करते करते हम सतलोक नहीं जा सकते। हम सतलोक से हंस बनकर आए थे और हम हंस ही बनकर जा सकते हैं। और सतलोक में ये गंदा कर्म नहीं है, ये सेक्स क्रिया नहीं है। और यदि हम ये सेक्स करते रहेंगे, हम कभी भी एक भगत में नहीं बन पाएंगे। भक्ति बनना तो बहुत दूर की बात है। हम एक अच्छे भगत भी नहीं बन सकते, एक नेक भगत भी नहीं बन सकते। हम रहेंगे कौवे। यदि हमने पति पत्नी के रिश्तों को भाई बहन के रिश्तों में तब्दील नहीं किया तो हम हंस कभी नहीं बन सकते। हरि सुमरे सो हंस कहावे और कामी क्रोधी कागरे। तो पति पत्नी के रिश्तों में रहकर जो ये गंदा कर्म करते हैं, भगत होकर सेक्स करते हैं, वो तो कौवे हैं, कौवे। तो ये कुछ शंकाएं काल ने पैदा करने की चेष्टा की थी, लेकिन परमेश्वर तो परमेश्वर है भाई। सवाल पूछने वाले को भी संतुष्ट कर दिया। और गुरुदेव भगवान के इर्द गिर्द जितने भी भगत खड़े थे जो नहीं चाहते कि हम सेक्स से दूर हटें, उनको भी परमात्मा ने खुश कर दिया। और लाखों और करोड़ों की संगत जिसके संस्कार कमजोर हैं, जो सेक्स से दूर नहीं हट सकती है, उनमें इतनी हिम्मत नहीं है, उनके भी दिल को ठंडक आ गई कि भाई ये साथ संगति वाले तो वह झूठा प्रचार करते हैं। गुरु जी का तो ऐसा कोई विचार नहीं है। करो करो करो, खूब करो, जी भर के करो, कोई दिक्कत नहीं है। करते करते सतलोक चले जाएंगे। बाकी भक्ति करने वाली आत्माओं को सब कुछ समझ में आ गया होगा परमेश्वर ने क्या संकेत कर दिया और कहां परमेश्वर ने उसका जवाब दे दिया।